शामिल पार्टियों ने ऐलान किया है कि पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को जन विश्वास महारैली करेंगे। इस घोषणा के साथ ही ये साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन का वजूद धीरे धीरे खत्म हो रहा है। महागठबंधन की रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत लेफ्ट के बड़े नेता शामिल होंगे, जबकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अलग राग अलाप रही हैं। नीतीश कुमार ने भी अपना राजनीतिक तेवर दिखा दिया है। वे जिस नरेंद्र मोदी की रथ को रोकने के लिए बीजेपी विरोधी पार्टियों को एकजुट कर रहे थे, उसी नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ हो लिए। अब इंडिया गठबंधन का स्वरूप ही भंग हो गया है। महागठबंधन ही बीजेपी को रोकने के लिए आगे है। ऐसी राजनीतिक स्थिति की आशंका शिवानंद तिवारी जैसे पुराने नेता को भी था। उन्होंने लालू प्रसाद की मौजूदगी में मंच से कहा था कि बीजेपी विरोधियों पार्टियों को एकजुट करना तराजू पर मेढक तौलने के समान है। हालांकि विपक्षी एकजुटता के खिलाफ वे नहीं रहे, लेकिन उनकी आशंका आज जमीन पर दिख रही है। इस मायने में वे आगे की सोच रखने वाले नेता साबित हुए। वही वर्तमान राजनीति स्थिति पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णन कहते हैं कि गठबंधन इंडिया तो कभी राजनीतिक गठबंधन था ही नहीं। किसी भी राजनीतिक गठबंधन की कुछ साझा नीतियां, कुछ सिद्धांत होते हैं। इनकी कोई साझा नीति रही ही नहीं। ये तो कुछ परिवारवादियों का ठग बंधन है। समय से पहले एक दूसरे को ठगने में ये गठबंधन टूट रहा है। कुछ इसमें फिट नहीं रहे इसलिए अलग हो गए, कुछ इसलिए अलग हुए क्योंकि खुद ठगे गए। बिहार में अब ये पुराने रूप में है। पिछले लोकसभा चुनाव में पुराने महागठबंधन को बिहार की जनता ने कैसा वोट दिया था वो सभी जानते हैं। इस बार बिहार से 40 की 40 सीटें एनडीए के जिम्मे होगी। वहीं राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि अब तो इंडिया गठबंधन रहा नहीं, महागठबंधन बचा हुआ है। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार थे, वे एनडीए के साथ चले गए हैं। पुराने महागठबंधन की रैली ही पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को होनी है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन से खुद को अलग कर लिया है। वहीं अखिलेश यादव का कोई आधार बिहार में है नहीं। अगर उन्हें बिहार बुलाया जाता है तो वे भी कुछ सीटें मांगने लगेंगे। वे कहते हैं कि रैलियां चुनाव के समय पार्टियां करती है, जिससे कार्यकर्ताओं में जोश आता है। नेताओं को सुप्रीमो के सामने ताकत दिखाने का मौका मिलता है। जनता के संपर्क में भी नेता आते हैं और अपने मुद्दे बताते हैं, इसलिए ऐसी रैलियों का फायदा होता है। एक बार फिर से बता दें कि महागठबंधन में शामिल पार्टियों ने ऐलान किया है कि पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को जन विश्वास महारैली करेंगे। इस घोषणा के साथ ही ये साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन का वजूद धीरे धीरे खत्म हो रहा है। महागठबंधन की रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद, नेता विरोधी दल व पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत लेफ्ट के बड़े नेता शामिल होंगे, जबकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अलग राग अलाप रही हैं। नीतीश कुमार ने भी अपना राजनीतिक तेवर दिखा दिया है। वे जिस नरेंद्र मोदी की रथ को रोकने के लिए बीजेपी विरोधी पार्टियों को एकजुट कर रहे थे, उसी नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ हो लिए। अब इंडिया गठबंधन का स्वरूप ही भंग हो गया है। महागठबंधन ही बीजेपी को रोकने के लिए आगे है।